नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति शाह, फाउंडर ऑफ जयवीर एच&डब्ल्यू सॉल्यूशंस एंड एकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक पे और वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड एंड इट्स टाइप्स। तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, एड्स देखी होंगी, लेकिन आज हम एक्चुअल में देखने जाएंगे ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और उनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। So mutual fund, it is a pool of money that transfers from investors to different markets like equity, bond market, money market. इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमारे जैसे इन्वेस्टर से पैसे लेके एक जगह पे इकट्ठा होता है और अलग अलग मार्केट्स में वो इन्वेस्ट किया जाता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि एक बच्चों का ग्रुप है जो अपने लिए टॉयज खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हर बच्चा खुद के लिए अलग-अलग टॉय खरीदे, वो सब बच्चे इकट्ठा होके एक पूल में पैसे जमा कर रहे हैं और एक टॉय फंड बना रहे हैं और सबके लिए वहाँ पे टॉयज खरीदे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से एक सिंपल एग्जाम्पल के जैसे ही म्यूचुअल फंड भी काम करता है। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग म्यूचुअल फंड रहते हैं। तो पहले देखते हैं बेसिक टाइप्स क्या हैं। तो पहला है ओपन एंडेड फंड्स, दूसरा है क्लोज एंडेड एंड थर्ड इज इंटरवल फंड्स। तो नाम पे मत जाइए, हम लोग एक एक फंड को ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले है ओपन एंडेड फंड्स। Open-ended fund is a diversified portfolio of pooled money by investors that can issue an unlimited number of shares. These shares are priced daily based on their current net asset value. Investors can enter and exit anytime in open-ended funds and no lock-in period is there. मैं समझाती हूँ कैसे। ओपन एंडेड फंड जैसे नाम में ही है, इट इज ओपन, यानी कि आप कभी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं, ताकि हर कोई इसमें कभी भी एंटर कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। अभी हम देखते हैं इसके प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले ओपन एंडेड फंड का प्रॉस है, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो इन्वेस्टर्स कैन एंटर एंड एग्जिट एनी टाइम। दूसरा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आप जितने चाहे कम से कम इन्वेस्टमेंट 500 से आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। फिर भी वो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज उसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रखती है, बट ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियोज रहते हैं, ताकि कम से कम रिस्क पे भी हम इसे खरीद सकते हैं। जैसे प्रॉस है, कुछ कॉन्स भी है इसमें। यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स में ज़्यादा कैश रिजर्व मेंटेन किया जाता है। चार्जेस भी थोड़े से, एक्सपेंस रेशियो भी रहता है, ताकि चार्जेस भी थोड़े होते हैं जो इन्वेस्टर्स को बेयर करने पड़ते हैं। एंड दीज आर प्राइस्ड जस्ट वंस अ डे, एक बार ही इसको प्राइस्ड किया जाता है। इसकी वजह से रिस्क थोड़ा बना रहता है एंड टैक्स एग्जम्पशन नहीं रहता यहाँ पे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, वो है क्लोज एंडेड फंड। तो क्लोज एंडेड फंड का मतलब क्या है वो देखते हैं, which is exactly opposite to open-ended fund. Close-ended fund is a type of mutual fund that issues a fixed number of shares through a single initial public offering, that is IPO, to raise capital for its initial investments. And इसका 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है। तो जैसे ओपन एंडेड फंड में शेयर्स जो रहते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स नंबर्स ऑफ शेयर्स रहते हैं और वो आईपीओ के टाइम पे ही वो इशू किए जाते हैं। तो क्लोज एंडेड फंड के जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये लॉक इन पीरियड के साथ में रहते हैं। तो आप पहले 3 साल ये फंड से पैसे
निकाल नहीं पाएँगे, रिडीम भी नहीं कर पाएँगे और आप एग्ज़िट भी नहीं कर पाएँगे। तो मोटा-मोटा हम देख लेते हैं इसके प्रॉज़ एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले प्रॉज़ के कॉलम में हम देखेंगे कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, तो हर इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट से, अपने होराइज़न जो भी इन्वेस्टमेंट का है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो चूज़ कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। हायर यील्ड्स की संभावनाएँ यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, तो 3 साल के लिए तो आप फंड नहीं निकाल रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बना रहता है एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग यहाँ पे भी है। कॉन्स में देखने जाए तो ये लेस लिक्विड है, ओपन एंडेड फंड की तरह आप पैसे नहीं निकाल सकते, तो इमरजेंसी में आपको ये शायद फंड हेल्प नहीं करेगा। क्लोज एंडेड फंड्स जो है वो आप ब्रोकर्स के थ्रू ही खरीद सकते हैं और ये फंड्स जो है काफ़ी हद तक वोलेटिलिटी के हिसाब से इसके प्राइसिंग काफ़ी हद तक चेंज होते हैं। तो ये हुआ क्लोज एंडेड के बारे में। अभी हमने तीसरा भी टाइप देखना है, दैट इज़ इंटरवल फंड्स। इसके बारे में आपने शायद सुना होगा नहीं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इंटरवल फंड्स क्या होता है? इंटरवल फंड जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड। एक ही फंड में दोनों फंड समाविष्ट रहते हैं। इसका मतलब ये कि इन द ईयर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मंथ्स दे बिहेव लाइक क्लोज एंडेड फंड एंड ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ 1st to 15th of Jan and July, they behave like open-ended fund. So during above intervals, investors can buy units from the fund house and for rest of the months, he can buy through stock exchange only. तो एक ही फंड है लेकिन दोनों तरीके से इसको आप देख सकते हो। ओपन एंडेड फंड के तरीके से भी बिहेव करेगा और कुछ समय के लिए ये क्लोज एंडेड फंड के तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है? तो ये इंटरवल फंड्स हुआ। तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी आप चाहे तो इसको सोच में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरवल फंड्स के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि ये फंड जो हैं वो स्टेबल ज़्यादा हैं, वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस कम रहेगी। इसके बावजूद इसके रिटर्न्स हायर साइड में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो पोर्टफोलियो है उसकी जो क्वालिटी है वो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो जैसी अच्छी है। तो आप काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन इंटरवल फंड्स। कॉन्स की तरफ देखने जाए तो हाँ, इसमें फ़ीस थोड़ा हायर साइड है कंपेयर टू ओपन एंडेड फंड। ये ज़्यादातर क्लोज एंडेड फंड के जैसे बिहेव करते हैं, इसकी वजह से आप इसको बार-बार रिडीम नहीं कर पाएँगे, तो लिक्विडिटी जो चाहते हैं उनके लिए शायद ये फंड ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये तीनों फंड्स देखे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। ये बेसिक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात को समझ लें कि इन्वेस्टमेंट ये मार्केट रिस्क के ऊपर आधारित है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले आप एक्सपर्ट्स की सलाह लें, पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। हम जयवीर एच&डब्ल्यू सॉल्यूशन एंड एकेडमी ये कंपनी इसी क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी जो भी नीड है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, आपकी जो भी रिस्क एपेटाइट है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। तो आप ज़रूर लिखिए हमें ईमेल पे jaivir.contact@gmail.com या आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9420006633 पे एंड आपकी राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम लेकर आएँगे एक नया टॉपिक जो है फ़ाइनेंशियल मार्केट के बारे में, उसके अलग-अलग टाइप्स क्या हैं और उसके आधार पे और भी म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या हैं वो देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। मिलते हैं अगले सेशन में। अपने आप को फ़ाइनेंशियली सुरक्षित रखिए और मिलते हैं अगले सेशन में।